पता नहीं किस चीज ने फेंक दिया नीचे। किस चीज का अंडा है अम्मा? कोयल का। चलते चलते। तो ये है हमारा नेचुरल गीजर जो आप देख रहे हो। हमने ना इस तरह से तांबे का बर्तन रखा होता है चूल्हे के ऊपर, और उसमें पानी गर्म हो जाता है, तो उसी से को हम बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं। नहाने के लिए हम इसी पानी को यूज़ करते हैं। साथ में ना हमारे देखिए जो चूल्हा जलता है उसके अंदर लोहे वाला चूल्हा भी है, जिसका कनेक्शन सीधा हमने बाथरूम में दिया है, तो वहाँ पर भी गर्म पानी फिर मिल जाता है। तो इस तरह से जैसे चूल्हा जलता है तो पानी भी हमें गर्म मिल जाता है। और अभी आप देख रहे होंगे जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम मेरे ससुर प्याज निकाल रहे थे, क्योंकि हमारे ना यहाँ पर एकदम से मंकी आ गए बहुत सारे, तो लगा कि अब ये प्याज भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब उनके खाने के लिए प्याज ही बचा है। थोड़े बहुत मटर हैं, उनको भी खा लेंगे, वो तो खा ही रहे हैं, पर ये प्याज भी खा लेंगे। मैंने कहा फिर पिताजी ने ये प्याज निकाल दिया। और देखिए ये जो इन्होंने हाथ में पकड़ा है इसे हम किलनी बोलते हैं, किलनू या किलनी बोलते हैं। आप क्या बोलते होंगे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद देखिए खाना मेरा बन चुका है और अभी मेरी हो रही है सफाई। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सारे सभी जगह से सफाई स्टार्ट होती है। और सबसे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जब हम चूल्हे पर चावल वगैरह बनाते हैं ना, जैसे कुकर में चावल बनाने हो तो उसको गीली राख कर देते हैं, और बाहर से जैसे पहले कुकर हमारा बंद होना चाहिए क्योंकि राख कहीं अंदर ना जाए, तो इस तरह से फिर गीली राख लगा देते हैं। उससे क्या होता है हमारा बर्तन जलता नहीं है, जो भी काला होगा बर्तन वो थोड़ा बाहर से ही होगा, ये राख ही जलेगी, बाकी हमारा बर्तन सेफ रहेगा। तो इस तरह से हम चूल्हे के ऊपर बनाते हैं। तो अभी देखिए अभी मेरी सफाई हो चुकी है, बस बाहर से मेरा थोड़ा सा झाड़ू रहा है देने को, उसको मैं दे रही हूँ। और उसी दौरान मैंने बच्चों को भी अपने नहला लिया है, दोनों बच्चों को। मैंने बनाया है मैथ्स प्रोजेक्ट। मैंने ये बनाया है स्केचेस स्केल और इससे सीजर से। और यहाँ देखिए, तो ये है मेरा मैथ प्रोजेक्ट जहाँ मैंने ये लिखा हुआ शाम्भवी आर्या 4th B, आई मीन मेरा सेक्शन बी है मैथ्स, और ये 19 मई 2021 पीरियड्स है ये। और यहाँ मैंने लिखा है लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस, सॉरी वन पीरियड्स है ये, वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स। अगर मैं इसको उठाऊं तो नीचे आएगा, और क्योंकि ये है हेड फैमिली का, और वंस पीरियड में कितने प्लेसेस होंगे तो मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर लिया प्लेसेस। और फिर वंस में वंस 1 10s, ये हंड्रेड्स, एंड देन ये लैक्स के आ गए इधर, पर ये थाउजेंड्स एंड 10,000s यहाँ पे नंबर्स। और ये रहा हमारा लैक्स, जिसका 2 zeros यहाँ आ गए हैं लैक्स, क्योंकि हमें अभी 10 lakhs नहीं कराया है। ये देखो हमारी प्याज की ढेरी, ये पूरा निकाल दिया क्योंकि मंकीज आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो सारा प्याज ही निकाल दिया। देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, वैसे इससे भी बड़ा होना था, अभी इसने थोड़ा सा और बढ़ना था इसने, लेकिन निकालना ही पड़ा ये देखो गाइस मेरी ड्रेस, ये पूरी ढेरी लगा दी है। नीचे भी है, देखो मेरी ड्रेस। तो इसको अभी ऐसे ही रखा है सूखने, 3-4 दिन इसको सूखने देंगे ताकि इसकी जो जड़ें हैं ना वो अच्छे से सूख जाएं, और फिर हम बाद में इसको काटेंगे ऊपर से, ये अलग कर देंगे इसकी। तो यहाँ से इसको बाद में काटेंगे, पहले इसको सूखने देंगे 3-4 दिन ताकि ये पक्का हो जाए। हाँ, और अब मटर भी सारे उखाड़ दिए, देखो मटर का खेत भी खाली कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज है वेडनेसडे और डेट है आज 19 मई 2021। अभी दोपहर का हो रहा है 1:30 और शिवा अंदर सो रहा है मम्मी जी के साथ, आई मीन मेरी सासू माँ के साथ, क्योंकि वो घर पे आ गए हैं। जैसे आपने पीछे वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, 3 दिन उनके हॉस्पिटल में लगे, उसके बाद वो घर आ गए हैं। अभी मेरी जेठानी अभी ठीक है। और अभी मैंने ब्लॉग को तो सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, पर अभी मैं आपके साथ अभी फेस टू फेस बात कर रही हूँ, मतलब कैमरे के सामने मैं अभी आई हूँ, क्योंकि सुबह से तो मैं थोड़े बहुत आपको वही दिखा रही थी काम, और अभी मैंने सोचा कि अब आपसे बात भी कर लेती हूँ। और अभी देखिए पता मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, अपने टैंक के पास, घर के जस्ट पास ही हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा आज इधर जैसे से ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, अलग अलग जगह से आपको दिखाती हूँ। वाओ भी यहाँ पे हमारे खीरा लग गया नीचे, एक खीरा लग गया हमारे ना, खीरा भी लग गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। इधर एक खीरा लग गया, छोटा सा चुज्जा सा अभी खीरा है। ओ देखो वहाँ पे
छोटा सा लग गया, नन्हा सा बच्चा है अभी, वो देखो, दिखा आपको? तो अभी छोटी सी बेल है, देखो अभी छोटी सी है, और दूसरी तरफ भी देखो जो फ्लावर निकले हैं उसमें भी लगे हैं छोटे छोटे अभी। तो 3-4 दिन के बाद हमें एक खीरा मिल जाएगा खाने को अपने खेत का। हाँ, और वो बंदर को खाने के लिए क्या है, चेरी टमाटर अब लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो उनके खाने के लिए फिर से हो जाएगा। कुछ जैसे आएंगे इधर तो फिर से खाना स्टार्ट कर देंगे उसको। मैंने बाल धोए हैं तो थोड़ा सा खुला रखा है। बोलते हो ना कि अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, आप हेयर स्टाइल चेंज करो, तो मुझे ज़्यादा आदत नहीं है ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने की। मैं जब भी कहीं इधर उधर जाती हूँ तो मैं आपके साथ वो बता देती हूँ, मैं साइड वाला एक हेयर स्टाइल बनाती हूँ। बाकी मुझे ज़्यादातर सिंपल रहना पसंद है। अभी तो मेरे जैसे बच्चे भी हो गए, पर जब मैं कॉलेज टाइम में भी थी ना, कॉलेज टाइम में बहुत सारी लड़कियां, मतलब कॉलेज टाइम में सारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है सब कुछ, बट मैं बहुत सिंपल लड़की थी। मैं बस ऐसे ही चोटी, मेरे बाल आपको कभी भी खुले नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। मैं अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे बाल खुले भी रख देती हूँ ना, या तो अभी तो जैसे कभी कभार बन भी बना लेती हूँ, वैसे बहुत कम बनाती हूँ, मुझे चोटी बनाने की आदत है। तो मैं बस, मुझे बंधे हुए बाल पसंद है, ज़्यादा खुले बाल रखना मुझे पसंद नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे हेयर स्टाइल आते नहीं है, बहुत आते हैं, क्योंकि मेरे ब्यूटिशियन तो बहुत, मेरे बालों में बहुत बनते हैं। हाँ, ब्यूटिशियन का भी किया हुआ है, तो मैं बनाती हूँ, पर मुझे खुद तो सिंपल रहना बहुत पसंद है, तो आपको ज्यादातर मैं सिंपल ही दिखूंगी। पिंक रोज की तरह देखो। हाँ, ये इसमें बहुत गुच्छेदार लगते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा बाड़ा ही है, ये दूसरे वाला फ्लावर है, मतलब ये ना बेल की तरह लगता है, अभी पूरा लगेगा, देखना अभी तो खिलना स्टार्ट हुआ है। ये ऊपर को बेल चढ़ गई है इसकी, गुलाब की प्रजाति है ये, पता नहीं इसको और क्या बोलते हैं। नारंगी ना, छोटे छोटे लगे नारंगी में, अभी छोटे छोटे हो गए, अभी नारंगी है ये, नारंगी का पौधा नहीं है, सॉरी पेड़ है। आप फिर से बोलोगे, क्योंकि मैं जब बोलने लगती हूँ तो अपनी लोकल वो भी उस भाषा में भी मिक्स कर देती हूँ। तो ये हमारा नारंगी का पेड़ है। अच्छा, शुभी को देखो जरा आज कैसी लग रही है। ये इसको गिफ्ट मिला था, और देखो आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें इसकी फोटो बनी हुई है टी शर्ट में, ये देखो, ये शुभी है। कमेंट्स में जरूर बताना किसने भेजा होगा मुझे। और ये शुभी को गिफ्ट मिला था थाईलैंड से। यहाँ पर देखो तबले के साथ इसका फोटो लिया था, और ये देखो इसको गिफ्ट मिला, ये हमने नहीं परचेज की है, इसको गिफ्ट मिला है। तो मैंने जो टाइटल डाला था ना अपनी वीडियो में कि किसने सुब्बी को भेजा है, ये मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसको सोच रही थी कि मैंने कहा वो वाली शर्ट का टी शर्ट कहाँ गई, तो ये दूसरे घर में थी, वहाँ से लाई थी मैंने ये। गाइस मैं आपको इसका रियल साइज बताऊँ ना तो ये मेरे यहाँ तक पहुँच जाएगी। हाँ, थोड़ी सी लंबी है, लॉन्ग है इसको अभी भी, ये पिछले साल। तो चलिए अभी मैं आपका सस्पेंस क्लियर कर देती हूँ किसने भेजा है शुभी को ये गिफ्ट। एक्चुअली भेजा था ये पिछले साल ही, तो ये भेजी थी इसकी बुआ ने थाईलैंड से। आई मीन मेरे जो मतलब क्या बोलते हैं यार, शुभी क्या बोलते हैं, शुभी के बूबू जी, हम बूबू जी बोलते हैं, फूफा जी। आई मीन मेरी जो ननद है उनके हस्बैंड, वो गए थे थाईलैंड, किसी ट्रिप पे गए थे शायद थाईलैंड, तो वहाँ से उन्होंने लाई थी शुभी के लिए गिफ्ट। सारे चॉकलेट्स भी भेजे थे। हाँ, और उसके दीदी ने ना फिर एक फोटो भेज दिया था, शायद दीदी नहीं गए थे उस टाइम, और उन्होंने इसका एक फ़ोटो भेज दिया था, तो प्रिंट करके इसकी टी शर्ट ये बनवाई है इसका, तो बहुत सुंदर लगी थी। इसके लिए दीदी को अभी भी अगर ब्लॉग देखेंगे तो थैंक यू, थाईलैंड से शुभी को फाइनली कुछ गिफ्ट मिला है। तो शाम का टाइम है, देखिए अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। मेरी भिंडी कम बची थी तो मैंने इसमें प्याज के डाल दिए, 3-4-5 प्याज डाल दिए हैं। प्याज के साथ भी ना भिंडी बहुत टेस्टी बनती है, अगर इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस आप काटते हो, एक बार बना करके जरूर देखिएगा, इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है। तो भिंडी को देखिए चौंक मैंने लगा दिया है, मैंने तड़का मैंने लगा दिया, और ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ भिंडी रेसिपी शेयर कर दी है, तो मैंने इसमें नहीं शेयर किया है। रात के बज रहे हैं 9:15 और अभी मैं अपने किचन के काम निपटा करके आई हूँ, और अभी शुभी देखिए इसका होमवर्क नहीं हो रहा है अभी भी,
सुबह ऐसा लग रहा है जैसे लेफ्ट हैंड से लिख रही है क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है, बट ये लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड है। और अभी मुझे शिवा की वर्कशीट पे एक तैयार करनी है, तो सोच रही हूँ उसकी वर्कशीट पहले तैयार कर लेती हूँ, और तब तक शुभी भी साथ में रहेगी तो उसका होमवर्क भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी। एंड एक और बात है गाइस, स्टे होम स्टे सेफ, और घर से बाहर तभी निकले जब बहुत इम्पोर्टेंट हो, अदरवाइज आप बाहर ना निकले। और शुभी की शर्ट कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। शुभी का जो थाईलैंड वाला गिफ्ट था कैसा लगा आपको, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाय बाय।